हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी मेटल एंड नॉन मेटल की, और मेटल नॉन मेटल में फिजिकल मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अपनी चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, धातु एवं अधातुओं की रासायनिक गुण, जिसमें अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और वाटर के साथ रिएक्शन हो गई थी। आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। क्या बात करेंगे? रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड में अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी रिएक्शन होगी एसिड की मेटल के साथ, पहले हम बात करेंगे मेटल से। तो जब कभी भी मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, मेटल जो हैं जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो वो क्या एक सॉल्ट बनाएंगे। एक तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट, और साथ में देंगे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेंगे। याद रखें आप कि जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट तैयार करेगा, साथ ही में एक गैस देगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। और अगर इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पहला है जिंक की रिएक्शन करवाएं अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये जिंक है, जिंक जो कि एक मेटल है, आपको पता है। तो इस मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नाम में ही एसिड है, यानी एसिड ही है। क्या होगा? एक साल्ट बनेगा जिसका नाम है ZnCl2। ये जिंक जो है इस Cl से कंबाइन कर जाएगा ZnCl2। और साथ ही में अब देखिए Zn और Cl हो गए, बचा क्या? हाइड्रोजन बता, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। ये क्या है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ये क्या है? एक साल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस है ही। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि जब कभी भी मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे कि जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाने पर जिंक क्लोराइड जो कि एक साल्ट है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। दूसरा अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सेकंड एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कॉपर का रिएक्शन करवाएं अगर हम H2SO4 से, तो ये क्या है? कॉपर है। यू नो दैट कॉपर क्या है? एक मेटल है, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, नाम में ही एसिड आ गया। तो ये क्या बनेगा? Cu और SO4। Cu क्या होगा? इस SO4 से रिएक्ट कर जाएगा। क्या बन जाएगा? CuSO4। क्या बन जाएगा? CuSO4। और बचा क्या? ये हाइड्रोजन गैस प्लस H2। तो ये कॉपर सल्फेट बना, और कॉपर सल्फेट क्या है? एक साल्ट है, और साथ ही में ये हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो वही बात कि कॉपर एक मेटल है, मेटल का रिएक्ट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4 एक एसिड है, तो बना क्या? कॉपर सल्फेट जो कि एक साल्ट है, साथ में हाइड्रोजन गैस। एक और अगर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, तो अगर हम रिएक्ट करवाएं 2Mg, Mg क्या है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक मेटल है। इसकी रिएक्ट करवाएं हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाम में ही एसिड है। तो क्या बनेगा? ये Mg जो है वो रिएक्ट करेगा NO3 से। क्या बन जाएगा? MgNO3 का होल ट्वाइस। MgNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये क्या है? एक साल्ट है, और साथ में बचा क्या?
हाइड्रोजन गैस। तो कुल मिला के तीनों ही एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है और आप समझ भी जाते हो कि जब कभी भी कोई भी मेटल, स्पेशली मिनरल एसिड, ये तीनों के तीनों मिनरल एसिड हैं, तो ये मिनरल एसिड जब कभी भी किसी रिएक्ट करेंगे किसी मेटल के साथ, तो इनका जो हमेशा प्रोडक्ट जो होगा वो साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो अभी मैंने बताया आपको मिनरल एसिड, तो देखिए मिनरल दो तरीके के एसिड होते हैं। मिनरल एसिड जिनको आर्टिफिशियल एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लैब में तैयार होते हैं, ये नेचुरली ऑकर्ड नहीं होते। और एक होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड इसलिए कहा जाता है, इनऑर्गेनिक उसी को कहा जाएगा जिसमें कार्बन ना हो। याद रखें, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हो और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन ना हो, यानी इसमें कार्बन एब्सेंट है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन एब्सेंट होता है, इनऑर्गेनिक में, इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। जो कि मेनली ये तीनों एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीनों मिनरल एसिड है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एसिड की, तो ये ऑर्गेनिक एसिड जो हैं ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि मिल्क के अंदर होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। तो ये सभी क्या है, देख रहे हैं आप कि प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर ये एसिड पाए जाते हैं, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इनके बारे में रिएक्शन दी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड में, एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद मिनरल एसिड, तो जनरली क्या है कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन एक फालतू होता है, एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक बनती नहीं है एक्स्ट्रा, इसीलिए वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते। तो ये बात है कि क्या होगा जब रिएक्शन होती है एसिड की किसके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, अब एक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे यहां पे हम। रिएक्शन विद बेसिस। तो बेस हो, सॉरी, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों के साथ ही सिंगल फॉर्म में, यानी सिंगल, अगर अकेला मेटल है या फिर अकेला नॉन मेटल है, तो फिर बेस उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बेस यानी क्षार। ठीक है, जिनकी एसिड बेस का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये एक पीएच स्केल होता है। क्या? पीएच स्केल। इसकी वैल्यू होती है, बीच में 7 होता है, हाईएस्ट 14 होता है और लोएस्ट 0 पे होता है। 7 से कम वाले तो एसिड होते हैं और 7 से ज़्यादा जिनकी पीएच है वो बेस होते हैं। जितना ज़्यादा उतना बड़ा बेस, जितना कम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैं कह रहा था कि अकेले मेटल और अकेले नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्या है, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कि सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना था? Na2O। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ये एक ऑक्साइड है किसका? सोडियम का। अगर आप गौर से देखें, सोडियम या मेटल है और ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, तो दोनों मिल गए एक तरीके से। अगर जब इसके साथ तब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या होता है? वाटर रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, 2NaOH। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। हमेशा ऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वो ऑक्साइड, सॉरी, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, इसकी नेचर बेसिक है। क्या है, इसकी नेचर बेसिक है। ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर इसको भी आप ऑक्साइड है ये, और इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो ये भी क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा है, ये भी बेसिक है। तो यानी कि जब कभी भी मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और ऐसे हाइड्रोक्साइड की नेचर हमेशा बेसिक होगी। यानी कुल मिला के जो बेस के साथ रिएक्शन है वो मेटल और नॉन मेटल की होती ही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।